हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इंटरजेक्शंस के विषय में और इसके अंडर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटरजेक्शन। आखिर एक इंटरजेक्शन होता क्या है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस, आखिर इंटरजेक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। और इस सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस और उनके फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरजेक्शन। आखिर इंटरजेक्शन होता क्या है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which is used to express a sudden feeling or emotion such as sorrow, surprise, pain, excitement, disgust, contempt। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके जरिए हम लोग अपने भीतर अचानक उत्पन्न होने वाले इमोशन और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और ये इमोशन और फीलिंग्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जॉय, सरप्राइज, हैट्रेड, कंटेम्प्ट, पेन, एक्साइटमेंट और किसी दूसरे भी फॉर्म में हो सकते हैं। चलिए इन्हें अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ओह, वह मर चुका है। ओह, ही इज डेड। तो इस सेंटेंस में हम लोग बोल रहे हैं वो मर चुका है, यानी हम लोग दुख को प्रकट कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने इंटरजेक्शन ओह का यूज किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत खूब, तुम्हारी पोशाक कितनी अच्छी है। और इसका ट्रांसलेशन होगा वाओ हाउ नाइस योर ड्रेस इज। इस सेंटेंस में जो वाव वर्ड है ये एक इंटरजेक्शन है, क्योंकि इसके सहायता से हम लोग हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है जिससे हम लोग सडन फीलिंग्स या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। और ये फीलिंग्स और इमोशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जॉय के रूप में यानी खुशी के रूप में हो सकता है, ग्रीफ यानी दुख के रूप में हो सकता है, सरप्राइज यानी आश्चर्य के रूप में हो सकता है, एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना के रूप में हो सकता है, हैट्रेड यानी नफरत के रूप में हो सकता है, कंटेम्प्ट या घृणा के रूप में हो सकता है, पेन या दर्द के रूप में हो सकता है। ये सडन फीलिंग्स और इमोशन बहुत सारे फॉर्म्स में आ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। आखिर इंटरजेक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस। मुख्य रूप से 2 तरह के इंटरजेक्शन होते हैं। पहला माइल्ड इंटरजेक्शंस और दूसरा स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। अब चलिए एक एक करके देखते हैं माइल्ड इंटरजेक्शन क्या होता है और स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन क्या होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं माइल्ड इंटरजेक्शंस को। माइल्ड इंटरजेक्शंस होता क्या है। माइल्ड इंटरजेक्शंस आर दोज इंटरजेक्शंस which illustrate less strong emotions or just work as introductory expressions. It may be followed by a comma. Mild interjection वे interjections होते हैं जिससे हम लोग लेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यानी उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं जिनमें अधिक गहराई नहीं होती। और जो माइल्ड इंटरजेक्शन होते हैं इनके बाद हम लोग एक्सक्लेमेटिव मार्क भी रख सकते हैं या कॉमा का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। थैंक्स, ओह, वेल, ये सारे के सारे माइल्ड इंटरजेक्शंस हैं। अब चलिए इन्हें सेंटेंस के एग्जांपल्स में देखते हैं। धन्यवाद, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। थैंक्स, यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं थैंक्स एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है और सिंपली हम लोग किसी को अपने ग्रेटिट्यूड को शो कर रहे हैं क्योंकि उसने मेरी समस्या को सॉल्व किया। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। खूब यानी अच्छा, तुम इसे ले सकते हो। वेल, यू कैन टेक इट। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि अच्छा यानी खूब एक रिमार्क है और उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेल के बाद हमने कॉमा का यूज किया है। हम लोग एक्सक्लेमेटिव मार्क का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस। स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस आर दोज इंटरजेक्शंस which convey the strong feelings or sudden emotions like delight, anger, excitement, surprise, dislike, pain or some other emotions। strong interjections वो interjections होता है जिसके सहायता से हम लोग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को यानी सॉलिड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे पेन, एक्साइटमेंट, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, हैट्री, सरप्राइज इत्यादि को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जैसे हुर्रे, हे, आउच, यक, याहू, इक। अब इनके कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया है। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। इस सेंटेंस में देखिए जो हुर्रे इंटरजेक्शन है
यह हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि मैच जीतने के बाद हम लोग बहुत ही खुश हैं। अब अगले एग्जाम्पल को देखिए, आउच, मैंने अपने पैर को तकलीफ पहुंचाई। आउच, आई हर्ट माई लेग। तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि आउच जो है यह पेन को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि मैंने अपने पैर में चोट लगा ली है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस और उनके फंक्शंस यानी यूजेज। नंबर 1, अल्लास, यह सौरो या ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। वाओ, यह जॉय या हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करता है। हुर्रे, यह जॉय और ट्राइम्फ को एक्सप्रेस करता है। ओह, ग्रीफ या सौरो को एक्सप्रेस करता है। नोप, यह निगेशन को एक्सप्रेस करता है। आउच, यह पेन या सडन रिएक्शन को एक्सप्रेस करता है। याहू, यह इंथुजियाज्म को एक्सप्रेस करता है। जब हम लोग कुछ सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करता है। ब्ला, यह बोर्डम को एक्सप्रेस करता है। उप्स, यह सरप्राइज या अपॉलजी को एक्सप्रेस करता है। अब इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट यानी 11, उप्स, यह माइल्ड डिस्मे या रिग्रेट को एक्सप्रेस करता है। येप या यह अफर्मेशन को एक्सप्रेस करता है। फाई, यह कंटेम्प्ट को एक्सप्रेस करता है। वाओ, शोइंग अमेजमेंट, यह आश्चर्य को व्यक्त करता है। रिलीफ या डिलाइट यानी आराम और खुशी को व्यक्त करता है। यम, यह टेस्ट को एक्सप्रेस करता है। यह अफर्मेशन या कोरोबोरेशन को एक्सप्रेस करता है। हम्प, यह एंगर या डिसकंटेंटमेंट को एक्सप्रेस करता है। गॉश, यह सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। याइक्स, यह सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है लेकिन पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक इंटरजेक्शन क्या है, इसके मेजर टाइप्स क्या है, और हम लोगों ने मोस्ट कॉमन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 इंटरजेक्शंस को देखा और उनके यूजेज को देखा। अब इसके बाद स्पेशल नोट 1 को देखते हैं। इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, कहीं कहीं कॉमा भी आता है, खास करके माइल्ड इंटरजेक्शंस के केस में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वाओ, हे, ओह, येप। तो हम लोग देख सकते हैं सारे के सारे इंटरजेक्शंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है। अब स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी यूज्ड एज इंटरजेक्शंस। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम लोग इंटरजेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ग्रेट, यह एडजेक्टिव है लेकिन इंटरजेक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। व्हाट प्रोनाउन है लेकिन इंटरजेक्शन के रूप में यूज किया जा सकता है। यस, एक एडवर्ब है लेकिन इसे भी हम लोग इंटरजेक्शंस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी की इंटरजेक्शन क्या है, इसके मेजर टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस को देखा और उनके यूजेस को जाना। और सेशन के लास्ट में हम लोगों ने इंटरजेक्शंस के विषय में कुछ स्पेशल नोट्स को देखें। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।